हेलो गाइस, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द इनविजिबल बॉय। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक पागल खाना दिखाया जाता है जहाँ किसी रूम की दीवार में एक बंदा स्केच बना रहा होता है और इसी दौरान अचानक से उस बंदे की मौत हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर वहाँ एक आदमी आता है जो इस पागल से किसी सिटी का मैप बनवा रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम साइकिल पर माइक नामी एक लड़के को देखते हैं। माइक एक क्लासमेट जिसे माइक पसंद करता था। आज रात वो सबको पार्टी देती है। माइक ने कभी उस लड़की को अपने दिल की बात नहीं बताई थी क्योंकि वो बहुत शर्मिला होता है, लेकिन वो हमेशा उसकी पिक्चर्स और वीडियोस बनाता और फिर अकेले में उन्हें देखा करता। आज उनकी क्लास में एक लेडी पुलिस आती है। वो कोई और नहीं माइक की मॉम होती है। वो सबसे कहती है, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एक क्लासमेट मिसिंग है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। इसी दौरान माइक के नोज से खून आने लगता है। फिर वो फौरन से वॉशरूम जाता है, लेकिन उसके क्लासमेट उसे परेशान करने वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे तंग करने लगते हैं क्योंकि वो बहुत इनोसेंट होता है और बात करने में घबराता है। माइक रोज की इन परेशानियों से तंग आ चुका था। वो दिल ही दिल में सोचता कि किसी रोज वो इन्हें सबक सिखा सके, लेकिन माइक में इतना कॉन्फिडेंट ही नहीं होता कि इनके अगेंस्ट कुछ कर सके। माइक आज रात की पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड होता है और एक कॉस्ट्यूम शॉप पर जाता है और अलग अलग कॉस्ट्यूम देखने लगता है। तभी एक छोटा लड़का उससे कहता है, अगर तुम्हें कॉस्ट्यूम चाहिए तो मेरे पास एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम है, ये एक चाइनीज कॉस्ट्यूम है। माइक कहने लगता है, तो क्या इसे पहन के मैं अच्छा लगूंगा? वो बच्चा कहता है, जरूर अच्छे भी लगोगे और तुम में सुपर हीरो वाली पावर्स भी आ जाएगी। माइक इसे कोई मजाक समझते हुए उस कॉस्ट्यूम को खरीद लेता है। फिर हम देखते हैं माइक उस कॉस्ट्यूम को पहने सोफे पर उदास बैठा होता है। इसी दौरान माइक की मदर आती है और पूछती है कि क्या हुआ मेरे बेटे? माइक कहता है, पार्टी में सब लोग अच्छे और खूबसूरत कॉस्ट्यूम पहनकर आए होंगे और मेरा कॉस्ट्यूम देखें। माइक की मॉम कहती है कि तुम जिस तरह हो हमेशा वैसे ही रहना और कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे में जो खूबी है वो अंदर ही छुपी रह जाएगी। माइक की मॉम माइक को बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी माइक अपने डैड को मिस किया करता था कि अगर मेरे डैड जिंदा होते तो जो कोई मुझे तंग करता उन्हें सबक सिखा देते। रात होती है और माइक पार्टी में पहुंचता है, लेकिन सारे बच्चे माइक को तंग करने लगते हैं। इसी दौरान माइक से एक लड़का कहता है कि हमें मालूम है कि तुमने अपने सेल फोन में उस लड़के की पिक्चर्स और वीडियोस रखी हुई है और हम इसे सबके सामने प्ले करेंगे। इसी के साथ वो लड़का इन वीडियोस को चला देता है, जिसे देखने के बाद उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो माइक पर गुस्सा करने लगती है और माइक भाग के अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेता है और माइक वॉशरूम के बाहर सब उसको टोंट मारने लगते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेचारा, एक लड़की से डर गया? माइक अब घबराया हुआ होता है क्योंकि सब बाहर खड़े गेट बजाने लगते हैं। माइक शीशे में खुद से बात करने लगता है कि उस बच्चे ने कहा था कि इस कॉस्ट्यूम में सुपर पावर है, तो बताओ कॉस्ट्यूम, तुम में क्या पावर है? क्या तुम मुझे गायब कर सकते हो? मैं गायब होना चाहता हूँ। तभी लाइट ऑफ होती है और हम देखते हैं कि माइक रियल में गायब हो चुका होता है। अब सुबह माइक ब्रश कर रहा होता है तो हम देखते हैं कि माइक वाकई ही इनविजिबल हो चुका होता है और वो सोचता है, अब मैं जब चाहूँ उनसे बदला ले सकता हूँ। माइक के स्कूल जाते हुए एक बंदा ब्लैक ग्लास पहने माइक पर नजर रखे होता है। माइक क्लास में इंटर होता है, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आ रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए माइक टीचर पर मत्सरिंग मारता है तो टीचर को लगता है वो वहाँ बैठे उस लड़के ने मारी है। टीचर उस लड़के को पनिशमेंट देती है और उसे क्लास से बाहर खड़ा कर देती है और इसी तरह माइक अपने बाकी सारे दुश्मनों से बदला लेता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं स्कूल से 2 बच्चे और मिसिंग हैं और वो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हम अपने घर से तंग आ चुके हैं, इसीलिए हम अकेले रहना चाहते हैं। आज स्कूल में एक साइकेट्रिस्ट आया होता है जो कि बच्चों को समझा रहा होता है, आप लोगों की एज अभी कम है और इस एज में हमें विदाउट पेरेंट्स नहीं रहना चाहिए। पेरेंट्स हमारे लिए जो सोचते हैं अच्छा ही सोचते हैं। इसी लेक्चर के दौरान माइक फील करता है कि वो दोबारा से इनविजिबल हो रहा है। तभी वो क्लास से भाग जाता है और सब समझते हैं कि माइक को साइकेट्रिस्ट की बात बुरी लग रही है और वो जब घर आता है तो माइक की बहन उसे देख लेती है। शुरू में तो वो चिल्लाने लगती है, लेकिन वो समझ जाती है कि ये तो मेरा भाई माइक है और वो कहती है, भाई आप तो सुपर हीरो हो। माइक उससे कहता है, जरा आहिस्ता बोलो, मैंने जब से ये कॉस्ट्यूम लिया है तभी से मैं इनविजिबल हो रहा हूँ, इस कॉस्ट्यूम में जरूर कोई पावर है। इसके बाद माइक अपनी मॉम को किसी से बात करते हुए सुनता है तो वो इनविजिबल होके अपने मॉम के सामने बैठ जाता है। मॉम की बातों से माइक को पता चलता है कि वो उनका असल बेटा नहीं है बल्कि अडॉप्टेड है। ये पता चलने के बाद इसका दिल टूट जाता है
और वहाँ से चला जाता है। माइक की मॉम को फील होता है कि जैसे उनके सामने से कोई गुजर के गया हो। फिर माइक बाहर बैठ के झूला झूल रहा होता है। तभी माइक को वही लड़की देख लेती है जिसे माइक पसंद करता था और वो उससे बातें करने लगती है और माइक भी उससे बातें करता है। माइक ना तो उसे नजर आ रहा होता है और ना ही ये मालूम होता है कि वो जिससे बात कर रही है वो माइक है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक दिन माइक सोचता है कि वो उसे बता दे कि वही माइक है जो कि गायब हो सकता है और उसका फ्रेंड है। माइक के उसे बताने से पहले ही कोई उसे किडनैप कर लेता है और माइक उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। अब हम देखते हैं उस लड़की की आँख खुलती है एक लैब में जहाँ उसके आसपास कुछ लोग उसे चेक कर रहे होते हैं कि कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जिसके पास सुपर पावर्स हैं, क्योंकि इन्हें उस पावर वाले बच्चे का कोई आइडिया नहीं होता। जैसे ही इन्हें पता चलता है कि वो जिसे ढूंढ रहे हैं वो ये लड़की नहीं कोई और है, तो ये लोग इसे भी उन दो बच्चों के साथ बंद कर देते हैं जिन्हें इससे पहले उठा कर लाए थे। अब यहाँ माइक प्लान करता है कि वो इनविजिबल होके वहाँ उसे बचाने जाएगा, लेकिन जब वो अपना कॉस्ट्यूम पहनने जाता है तो रियलाइज करता है वो कॉस्ट्यूम तो उसके मोम ने धो दिया है और अब उसमें कोई पावर नहीं रही। तो माइक गुस्से में अपने मोम के पास जाता है और कहने लगता है कि आप तो यही चाहती थी कि मैं कभी आगे ना बढ़ूं, कभी अपनी मर्जी ना करूं, ये सब इसलिए क्योंकि मैं आपका रियल बेटा नहीं। इतना कुछ कह के वो गुस्से में बाहर साइकिल पर सी साइड में चला जाता है और पीछे इसकी मोम माइक की ये बातें सुनकर बहुत सैड हो जाती है। अब समुद्र में माइक को वही आदमी मिलता है, ब्लैक गोगल वाला आदमी जो कि पहले से माइक पर नजर रखे हुए था। वो इससे कहता है जो पावर्स तुम में है वो पहले मुझ में भी थी और ये पावर्स तुम में इसलिए है क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। कई साल पहले तुम्हारी मोम और मैं रशिया में रहा करते थे, लेकिन किसी हादसे की वजह से वो जगह तबाह हो गई और उस हादसे में बचने वाले लोगों में सुपर पावर्स आ गई और ऐसे तमाम लोगों को इकट्ठा करके एक टीम बनाई गई। इस टीम को जो आदमी लीड करता था वो बहुत जालिम था। वो लोग हमारा इस्तेमाल किया करते, उन लोगों ने हमें अपने पास बंदी बनाकर रखा हुआ था। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन मुझे वहाँ पर एक लड़की नजर आई जो कि तुम्हारी रियल मोम थी। कुछ टाइम बाद तुम पैदा हुए। हमने ये फैसला किया कि तुम यहाँ पर नहीं रहोगे इन जालिमों के दरमियान, तो हम दोनों तुम्हें लेके वहाँ से भाग आए, लेकिन उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया और तुम्हारी मोम ने हम दोनों के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। तुम्हारे मोम में भी इनविजिबल होने की पावर थी और वो अभी तक कहाँ है मुझे मालूम नहीं। मुझे लगा कि तुम्हें मेरे साथ बहुत खतरा है, अगर हम साथ रहे तो दोनों की जान को खतरा होगा, तो मैं तुम्हें उस पुलिस ऑफिसर के घर रखाया कि तुम्हारी जिंदगी हमारी तरह ना हो। फिर माइक अपने फादर से कहता है इसका मतलब ये पावर्स मेरे कॉस्ट्यूम में नहीं बल्कि मुझ में है। उसके डैड कहते हैं हाँ बेटे, ये पावर्स तुम्हें हमसे मिली है, मुझ में माइंड रीडिंग की पावर्स है और मैंने तुम्हें जिसके पास रखा था वो बहुत अच्छी औरत है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम उनसे माफी मांग लेना। इसी बीच माइक की मॉम माइक को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है और जैसा कि माइक के डैड ने कहा था माइक अपनी मॉम से सॉरी करता है और दोनों खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। घर आने पर उन्हें वही साइकियाट्रिस्ट दिखता है। उसे माइक पर डाउट होता है कि कहीं ये वही इनविजिबल होने वाला बच्चा तो नहीं। वो माइक से राज उगलवाने की कोशिश करता है लेकिन माइक घबरा के वहाँ से भाग जाता है। इस तरफ हम उस लड़की को देखते हैं। वो लोग किसी शिप में होते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो ऊपर पहुँच जाती है जहाँ पर उसे एक स्पॉटलाइट दिखता है जिसकी रोशनी दूर तक जाती है। इस लाइट को माइक देख लेता है और जल्द ही उसे बचाने पहुंच जाता है। अब पीछे माइक की मॉम माइक के लिए परेशान होती है तो माइक के फादर उनसे कहते हैं आप परेशान मत हो, माइक यहीं पर है। माइक में अब बहुत कॉन्फिडेंट आ चुका था। अब माइक सब लोगों को बहादुरी से हरा देता है और अपनी दोस्त को बचा लेता है। फिर वो लड़की कहती है अब हमें औरों को भी बचाना होगा, तो माइक अपनी गन उस लड़की को देते हुए कहता है ये तुम अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रखो। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उल्टा माइक पर ही गन पॉइंट कर देती है। माइक हैरान रह जाता है और हमें पता चलता है कि वो लड़की किसी के वश में है। यहाँ एक बूढ़ा आदमी भी होता है जिसके पास माइंड कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है और वो लड़की इसके कब्जे में होती है। अब वो बूढ़ा आदमी सबमरीन को पानी के अंदर ले जाता है ताकि वो माइक को किसी और कंट्री ले जा सके। जब तक कि माइक के मॉम डैड वहाँ आते वो माइक को ले जा चुका होता है। सबमरीन में हम देखते हैं कि माइक ओवर पावर हो जाता है और वहाँ की सारी चीजें तबाह कर देता है। माइक उस बूढ़े आदमी को एक रूम में बंद कर देता है और अपने दोस्तों को लेके बाहर आ जाता है। उसकी मॉम ये देख के बहुत खुश होती है। अब जब ये बाहर आते हैं तो सब लोग इन्हें देख रहे होते हैं और माइक इन सबको गायब होकर दिखाता है। तो माइक के फादर माइक से कहते हैं कि बेटे ये पावर हमें दुनिया से छुपा के रखनी
नहीं है ताकि हम और हमारे लोग सुकून से रह सके। तो अपनी पावर्स को किसी के सामने कभी यूज न करना और हमेशा एक नॉर्मल पर्सन बन के रहना, इससे तुम्हारी जिंदगी आसान होगी। ये कहकर माइक के डैड आगे बढ़ते हैं और सबकी मेमोरी इरेज कर देते हैं जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं। और सबको ये लगता है कि माइक की मॉम ने माइक को बचाते हुए उन 2 मिसिंग बच्चों को भी बचा लिया और हर कोई उन्हें अप्रिशिएट करता है। फिर अगली मॉर्निंग हम देखते हैं कि माइक अपने स्कूल जाता है जहाँ वही बच्चे माइक को बुली करने पहुँच जाते हैं। तो अब जबकि माइक किसी से नहीं डरता, वो उनसे कहता है अपनी खैरियत चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। माइक के ये जवाब सुन के ये लोग हैरान रह जाते हैं। एंड ऑफ द मूवी हम देखते हैं माइक की रियल मॉम अभी जिंदा होती है। इसी के साथ एक और ट्विस्ट भी रिवील होती है कि माइक की एक बहन भी होती है जो कि माइक के डैड ने दोनों को डिफरेंट जगह रखा होता है। अब माइक की मॉम अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। एंड अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा से भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।